मैंने अपनी लाइफ में ना सच में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ग्लेशियर देखा है। रास्ता थोड़ा बहुत ये है कि पथरीला है। असली ग्लेशियर तो यहाँ है भाई। ये हम लोग ग्लेशियर के बिल्कुल टॉप में है भाई। ये वाली पहाड़ी चढ़नी है भाई। ये है भाई कराईवास। जहाँ पे हमने रुकना था उसको स्किप किया हमने। वहाँ पे डर था थोड़ा पत्थर गिरने का, तो इसलिए सबकी हालत ऐसी हो रही है। हो रहा है 7:15 8:15 बजे निकल गए थे सुबह। मेरी वजह से सारे लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं। ऋतिक तेरी हालत कैसी है? ठीक है यार, थोड़ा बहुत सर्द हो रहा है बाकी। सुबह के 6:31 पे पूरे स्नाउट कैंप के नज़ारे कुछ इस टाइप से हैं और ऊपर ऊपर खूब सारे ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं भाई। इस वाली जगह पे बहुत सारे ग्लेशियर और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और ये रहा भाई नीलकंठ पर्वत, जिसको कि हम कुछ दिनों पहले श्री बद्रीनाथ धाम से देख रहे थे। तीसरे दिन इसके बैक साइड में पहुंच गए थे। आज हमें यहाँ से सफ़र शुरू करना है आगे के लिए। इसमें नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी बात यह है कि जितने दिन भी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ना, मतलब जितने दिन भी हम लोग आगे आगे को बढ़ रहे हैं, मौसम बिल्कुल क्लीन मिल रहा है भाई। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये छोटी है नीलकंठ पर्वत। धीरे धीरे नीचे खिराव घाटी से धूप की किरणें आने ही वाली हैं। बस इन बड़े बड़े पहाड़ों तक पहुंच चुकी हैं। कुछ देरी में यहाँ पे भी पहुंच जाएंगी। वैसे उतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, धूप की उतनी ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी हल्की फुल्की धूप तो चाहिए ही, क्योंकि पूरे जो टेंट वगैरह है, जो स्लीपिंग है, वो पूरा मॉइस्चर हो गया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो चाहिए भाई। एक चीज़ है भाई, अभी सुबह के टाइम पे माउंटेन बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे खूब सारा क्लाउड आने लग गया है और नीलकंठ पर्वत पे तो बिल्कुल अभी पूरा क्लीन है। और नीलकंठ पर्वत के नीचे जितने भी जो वाटरफॉल हैं, अभी उन पे पानी बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत आ रहा है। इस वाले पे तो बिल्कुल बंद ही हो रखा है। इधर के साइड और भी बहुत सारे थे। पहाड़ों में धूप ना बड़ी खतरनाक लगती है। सूरज की किरणें बिल्कुल ऐसे लगती है ना, क्या ही बोले। और जितने ये ग्लेशियर हैं, ये सारे ग्लेशियर धूप की वजह से पिघल जाते हैं और तब जाके पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। सात बज के 46 मिनट हो गया है। सारे बैकपैक हो गए हैं, बस अब देरी है ब्रेकफास्ट करने की। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। कल रात नींद तो नहीं आई, पर ठीक है, लास्ट में आ गई थी 1-2 घंटे। पता नहीं क्या हुआ यार, नींद नहीं आई कल। एक को नहीं, किसी को नहीं आई। किसी को नींद नहीं आई कल। ये आपका पावर बैंक। थैंक यू। और तो और गाइड साहब को भी नहीं आई है। इस जगह तक लकड़ियों से काम तो चला लिया है, पर आगे अब गैस में ही काम चलाना पड़ेगा। आगे का सफ़र हमारा इन पहाड़ियों पे होने वाला है और वहाँ पे खूब सारी बर्फबारी है और बड़े बड़े से ग्लेशियर है। बाकी इधर के साइड दाजू लोग लगे हैं रोटी वगैरह बनाने पे। भाई साहब 2 रोटी खाना है और चित्त हो जाना है, क्यों दाजू? तो भाई अपना ब्रेकफास्ट भी तैयार है। इधर दलिया है और इधर चने हैं भाई, क्योंकि आज का सफ़र हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है और भूख ना बड़ी खतरनाक लग जाती है रास्ते में। अभी 8:11 हो गया है। ब्रेकफास्ट भी हो गया है, बस अब यहाँ से निकलने की देरी है। इस वाले साइड से ना सामने तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए जल्दी निकल जाते हैं। आज का सफ़र लगभग हमारा 10 किलोमीटर के करीब होने वाला है, तो इसलिए हमें टाइम पे निकलना भी है और पहुँचना भी है। 8:18 हो गया है। तैयारी हो गई है हमारी यहाँ से निकलने की। स्नाउट कैंप से पार्वती बेस पे लगभग 10 किलोमीटर का होने वाला है, तो देखते हैं कब तक हम लोग इस एरिया को कवर कर पाते हैं। पर आज थोड़ा मुश्किल टास्क ये है कि आज हमें ग्लेशियर के बीच से होते हुए जाना है। और बाकी ऊपर ना खूब सारा क्लाउड लगने लग गया है। बाकी साथ में ये कप मैं इसलिए अपने साथ कैरी कर रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे 1-2 रील्स बनानी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एज ए फैमिली ब्लॉग के नाम से। बाकी निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र में।
जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, और बाकी यहाँ के पानी की वजह से ना जुकाम भी लगा हुआ है, उसकी वजह से भी चलने में थोड़ा बहुत दिक्कतें तो हो रही हैं। आज हमें ये पहाड़ी चढ़ के ऊपर इन बर्फीली चोटियों के पास में जाना है। सबसे मुश्किल टास्क है इस वाले एरिया को पार करना, क्योंकि पूरा ग्लेशियर ही है भाई। पहले तक हम लोग बुग्याली एरिया में चल रहे थे, वहाँ पे रास्ता बना हुआ था, पर अब हम लोग एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे कि खूब सारा लैंडस्लाइड हो रखा है, खूब सारे पथरीले रास्ते हैं। रास्ते की पहचान करने के लिए कुछ इस टाइप से पत्थर इकट्ठा करे रहते हैं, तो इससे रास्ते का पता चल जाता है। इस जगह पे चलने में डर तो है भाई, ऊपर से खड़े से पहाड़ और उनकी मिट्टी इतनी हल्की है कि किसी भी टाइम ये पत्थर नीचे आ जाएंगे। और ये सारी जगह पे पत्थर ऐसे ही इकट्ठा हो रखे हैं भाई, ऊपर से नीचे आए यहाँ ढेर सारे पत्थर इकट्ठा हो रखे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए लगभग हम लोगों ने 1 किलोमीटर तो कवर कर दिया है, और ठीक मेरे पीछे है खीरगंगा रिवर, जो कि एक बड़े से ग्लेशियर के नीचे से होते हुए आगे को बढ़ रही है। और ये एक बड़ा सा ग्लेशियर जो कि मैंने अपनी लाइफ में ना सच में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ग्लेशियर देखा है। ये यहाँ से पीछे जहाँ नज़र जा रही है धार के पीछे, ये पूरा ग्लेशियर ही है, और ग्लेशियर के ऊपर खूब सारे मिट्टी पत्थर कुछ इस टाइप से इकट्ठा हो रखे हैं। ये सफ़र देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान सच में है नहीं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन रास्तों पे चलना। ये पथरीले रास्ते, इन पे कटने का डर अलग, गिरने का डर अलग, डर ही डर बना हुआ है। बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। अभी जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं ये पूरा ग्लेशियर है, और ग्लेशियर्स के ऊपर से होते हुए हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं। और दिन के मुकाबले धूप उतनी ज़्यादा तो नहीं है, चलने में थोड़ा बहुत आसानी तो हो रही है भाई। जैसे जैसे हम लोग इन पहाड़ों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे धूप थोड़ा कम ही दिखाई देगी। इन पहाड़ों को देख के लग रहा है कि इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। पहाड़ों के जैसे ही पास में जा रहे इंसान बिल्कुल ऐसे चींटी की तरह लग रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान को चूम रहे होंगे। और इंसान बेमतलब इसे घमंड में रहता है कि बस कभी पहाड़ों में आके देखिए, सारा घमंड ना चकनाचूर हो जाएगा भाई। चारों तरफ ये बर्फीली चोटियाँ, और जहाँ भी देखो पहाड़ी पहाड़ है भाई। आज के दिन का ये हमारा पहला वाटर ब्रेक है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया हमने कवर कर दिया है भाई। पूरे एरिया में ग्लेशियर ही ग्लेशियर है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। और ये सामने देखिए ग्लेशियर ये यहाँ भी है, और कल हम लोग ना इस वाले रूट से यहाँ ऊपर गए थे। अभी देखो नीलकंठ क्या मस्त करके चमक रहा है, वैसे धूप है वैसे वाइट से बादल पूरे लगे हुए हैं। बाकी इधर के साइड देखो ग्लेशियर, और ग्लेशियर चारों तरफ ग्लेशियर ही है भाई, और उसकी वजह से ये बड़े से पत्थर नीचे धंसने लग गए हैं। अब इस वाली जगह पे फटाफट चलना होगा भाई। रास्ते बड़े खतरनाक हैं, देखने में जितने आसान लग रहे हैं उतने आसान तो है नहीं भाई। हर कदम पे खतरा ही खतरा है। पहले दिन जब हम ट्रैक शुरू कर रहे थे उस टाइम पे आलोक भाई का माइक खो गया था, और अभी इन बड़े बड़े ग्लेशियरों में ऋतिक भाई का माइक, इनके बीच जोड़ना बड़ा मुश्किल है भाई। ये देखो सबसे नज़दीकी ग्लेशियर ये है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये भी एक ग्लेशियर है। ये कल की पूरी रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, बहुत बुरे हाल थे भाई। पूरी रात भर सोने की कोशिश कर रहे थे, नींद ही नहीं आई। अभी सर इतना भारी हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि मुझे दवाई खानी पड़ेगी तब जाके ठीक होगा।
अरे हाथ दे। स्नाउट कैंप से यहाँ पहुँचते पहुँचते अभी जो हमारे पीछे ये ग्लेशियर है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुए भाई, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। नहीं भी होंगे तो अनगिनत ग्लेशियर हैं भाई। इधर सामने मस्त करके पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। हमें इस वाली घाटी की ओर बढ़ना है। तो 11:56 हो गया है, हम लोग ऊपर टॉप में पहुंच गए हैं। कैसा रहा अभी तक? बढ़िया था, पर रास्ता थोड़ा बहुत ये है कि पथरीला है, कहीं डाउन है कहीं ऊपर है, अप डाउन बहुत ज़्यादा। उसके बाद ग्लेशियर के ऊपर तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से हमें ना कल ये पनपत्या कॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ ऊपर चढ़ना है और तब जाके हमें इस पहाड़ी के इस वाले साइड में जाना है। एक साइड देखिए ये सूखे से पहाड़ और दूसरे साइड ये बर्फीली चोटियाँ बड़े गज़ब का माहौल बना रही हैं। और साथ में इधर के साइड जो पनपत्या कॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी दिखाई देने लग गया है। अब आज का हमें थोड़ा डिसाइड करना है कि हमें आगे जाना है कि यहीं स्टे करना है। यहाँ थोड़ा स्टे करना खतरे से खाली नहीं है भाई। बाकी सर दर्द बिल्कुल वैसे का वैसी ही है, दिक्कत सर दर्द ने कर दिया, चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा यार। असली ग्लेशियर तो यहाँ है भाई, बड़े बड़े से ग्लेशियर। और जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ ये भी एक ग्लेशियर है, बराबर से निकलता है भाई, कोई भरोसा नहीं है इनका। हम लोग ग्लेशियर के बिल्कुल टॉप में है भाई। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। दोनों साइड ग्लेशियर ही है। पुटर भाइयों के लिए इन रास्तों पे चलना बड़ा मुश्किल है भाई, आराम से पैर मत मोड़ना। दिक्कत का काम तो है, वो भी ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर भाई, इनमें चलना बड़ा मुश्किल है। आज तो सच में मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। जैसे मैं पाँव नीचे ज़मीन में रखा हूँ, सर में एकदम से ऐसा रख के ऐसा लग रहा है कि फटने के लिए हो रहा है। अभी मेरा जो बैग है वो कैलाश लेके जा रहा है ऊपर धार तक। बीच बीच में ब्रीदिंग के लिए ना इतनी दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सुबह से हमारा जो ट्रैक हो रहा था वो पथरीले रास्तों से हो रहा था। अब शाम के लगभग 3:30-4 बज गया है। अब हमें ये जो ग्लेशियर हैं इन ग्लेशियरों से ऊपर चढ़ते हुए जाना है और इधर ऊपर आना है भाई। ये बड़ा मुश्किल टास्क है। बस अब यहाँ से सामने ये ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर बढ़ना है हमें। बस अब मंजिल पास में है तो अब उतनी दिक्कत नहीं है। बस यार मज़ा आ गया, सारी थकान मिट गई, मज़ा आ गया भाई। ये मुश्किल टास्क है भाई। आज का पूरा दिन हमारा सुबह से शाम हो गई पथरीले रास्तों में चलते चलते, और अब लास्ट में एक बहुत ही ख़तरनाक ग्लेशियर, इसको पार करना है और तब जाके हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और ये वाली पहाड़ी चढ़नी है भाई, यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से भी ऊपर जाना है। अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है भाई। अब ये बड़ा सा ग्लेशियर पार तो कर दिया है, अब मुश्किल टास्क है यहाँ से ऊपर टॉप में जाना। ये हैं भाई कराईवास, बड़े बड़े, कहीं कहीं पे तो पता भी नहीं चल रहा, इतने भयंकर आ रहे हैं। ये पूरी नदी ये ग्लेशियर के बीच से होते हुए आगे को जा रही है। 3:58 हो गया है और हम लोग ग्लेशियर से जो मेन जो चढ़ाई थी उस चढ़ाई पे हैं। और अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे को ना बीच में थोड़ा
सर तो एक तो भारी है ही, एक तो नॉर्मल रहता है कि हल्का फुल्का है, तो बहुत ज़्यादा है। जैसे पाँव आगे रख रहा है एकदम सर पकड़ने के लिए हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फट रहा है। बाकी सामान थोड़ा एडजस्ट कर लिया है, कुछ सामान आलोक भाई ले गए, कुछ गाइड साहब ले गए, ऐसे करके अभी मैं ऊपर को जा रहा हूँ। बाकी अपने साथ दीपक भाई हो गए, कैलाश और 2 दाजू लोग हैं और ऋतिक भाई हैं। वैसे तो सर सभी का भारी हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ना, तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है, तो इस वजह से चढ़ाई पे चढ़ने में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, तो सर दर्द सबका हो रहा है। पर मेरा ना सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं पाँव आगे रख रहा हूँ ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सर फटने वाला है, बस ये दिक्कत हो रही है। इसीलिए हम रेस्ट करके जाएंगे आराम से। आज सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए भी हुई कि आज का जो हमारा पेज था, जो हमने कवर किया, कितना किलोमीटर था देव भाई? बीच मतलब एक तो जहाँ पे हमने रुकना था उसको स्किप किया हमने, वहाँ पे डर था थोड़ा पत्थर गिरने का, तो इसलिए सबकी हालत ऐसी हो रखी है, टाइट हो रखी है। हाँ, और एकदम से इतनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी कम है। 12 किलोमीटर के आसपास तो हो गई। अब जैसे हम हाइट पे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही जो बर्फीली हवा है उससे ज़्यादा सर दर्द होता है। अब बोलने में 8 और 10 किलोमीटर आसान लग रहा है, पर पहाड़ों का और ग्लेशियर का और इन पथरीले रास्तों का 8 किलोमीटर सच में बहुत खतरनाक था। 8 तो शायद ज़्यादा था ना, आज 8 से भी ज़्यादा होगा। आज लगभग 10 से 12 किलोमीटर के करीब था, क्योंकि 5 किलोमीटर तो 5 या 6 किलोमीटर तो वही वाला पेज था जहाँ पे हमने स्टे करना था। उसके बाद यहाँ आए तो लगभग 10-12 किलोमीटर तो हुआ ही भाई। ये देखो टाइम हो रहा है 7:15, 8:15 बजे निकल गए थे सुबह, कहीं पे ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया। पर आज हमने थोड़ा पुश किया, बॉडी को थोड़ा पुश किया, मौसम ठीक था तो इसलिए हमने सोचा कि इसलिए भी थोड़ा ये सारी प्रॉब्लम शायद से हो रही हैं। 4:30 हो गया है, हम लोग कैंप साइट पे पहुंच गए हैं। वैसे हमारा जो कैंप साइट था वो आगे था, पर हम लोग आज यहीं पे स्टे कर रहे हैं। थोड़ा मेरी वजह से सारे लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं, दिक्कत ये हो गया है। तो गाइड साहब आज कितना किलोमीटर चले होंगे हम? 12-12.5 किलोमीटर। 12.5 ना। इसमें हमने जो कैंप अपना जो स्टे स्किप किया ना, तो उसकी वजह से भी शायद से हो सकता है कि हालत ख़राब हो गई है। ऋतिक तेरी हालत कैसी है? ठीक है यार, थोड़ा बहुत सर्द हो रहा है, बाकी कैलाश? बढ़िया बढ़िया, ठंडा लग रहा है, जल्दी जल्दी पैकअप होना पड़ेगा इस आलोक भाई?